नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृति में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से हिंदी आलोचना के विकास का प्रगतिवादी आलोचना के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा था और महत्वपूर्ण जितने भी आलोचक और आलोचना थी उसको हमने जाना था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर उसे देख लें। इसके अतिरिक्त बाकी जितनी भी वीडियो हमने हिंदी साहित्य की बनाई है वो सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उन वीडियो को आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ कि उन सभी परीक्षा की दृष्टि से मेरे बनाए हुए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने उन सभी वीडियो में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बतलाती हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हिंदी विषय से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो अच्छे से तैयारी हो पाए। तो आज का हमारा विषय है नई समीक्षा। इसके विषय में आज हम लोग विस्तारपूर्वक जानेंगे। नई समीक्षा। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहाय, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजीबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति का प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वैतता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा की विशेषणता पर विशेष बल देती है। जो नई समीक्षा है। हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक और समीक्षा निम्नलिखित हैं, जिसमें समीक्षक हैं और समीक्षा है। इसमें सबसे पहले हैं अज्ञ। इनकी समीक्षा है त्रिशंकु, दूसरा है आत्मनेपद, तीसरा है भवंती, इनका चौथा है अंतरा, पांचवा है आलवाल, इनका छठवां है अधतन। इसमें इनका सातवां है युग संधियों पर, आठवां है धार और किनारे, नौवां है इनका आधुनिक हिंदी साहित्य। और भी हैं समीक्षक जैसे गिरिजा कुमार माथुर हैं, इनकी समीक्षा है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। और डॉक्टर रघुवंश हैं, इनकी है समीक्षा साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। और दूसरा है समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता। तीसरा इनका है आधुनिक और सृजनशीलता। और इनका चौथा है भारती का काव्य। पांचवा है इनका सबसे महत्वपूर्ण समीक्षा है डॉक्टर रघुवंश की कबीर एक नई दृष्टि। इनका सबसे अंतिम है जायसी एक नई दृष्टि। और है समीक्षक लक्ष्मीकांत वर्मा, इनकी समीक्षा है नई कविता के प्रतिमान। दूसरा है नए प्रतिमान पुराने निकष। और भी हैं राम दशरथ मिश्र। इसमें राम दरस मिश्र की है पहली हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ। दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ।
तीसरा इनका है हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा। चौथा है इनका हिंदी आलोचना का इतिहास। और भी है विजय देव नारायण शाही का है समीक्षा पहला जायसी। दूसरा है साहित्य और साहित्यकार का दायित्व। तीसरा है इनका छठवां दशक। चौथा है साहित्य क्यों। और जगदीश गुप्त का है पहला नई कविता शक्ति और सीमा। दूसरा है नई कविता स्वरूप और समस्याएं। और भी है राम स्वरूप चतुर्वेदी का है समीक्षा पहला है हिंदी नवलेखन। दूसरा है भाषा और संवेदना। तीसरा है अज्ञ और आधुनिक रचना की समस्या। चौथा इनका है हिंदी साहित्य की अधुनतन प्रवृत्तियाँ। पांचवा है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। इनका छठवां है मध्यकालीन हिंदी काव्य शास्त्र, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो समीक्षा है मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा। सातवां है कविता यात्रा रत्नाकर से यज्ञ तक। इसमें इनका आठवां है सृजन और भाषिक संरचना। नौवां है इतिहास और आलोचक दृष्टि। 10वां है इनका हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। 11वां है काव्य भाषा पर 3 निबंध। 12वां है राम स्वरूप चतुर्वेदी का 12वां है निराला प्रसाद निराला अज्ञ। और 13वां इनका है कविता का पक्ष। 14वां है हिंदी गद्य विन्यास और विकास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षा है इनकी। 15वां है आधुनिक कविता यात्रा। 16वां इनका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की ओर आलोचना। सबसे अंतिम इनका है भक्ति काव्य यात्रा। इसमें और भी है समीक्षक जैसे चंद्रकांता महादेव वानदेव डेकर। इनकी समीक्षा है हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन। दूसरा है इनका अज्ञ की कविता एक मूल्यांकन। तीसरा इनका है हिंदी उपन्यास स्थिति और गति। चौथा इनका है कविता की तलाश। पांचवा है जैनेन्द्र की उपन्यास मर्म की तलाश। छठवां इनका है आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना। सातवां है कथासार अज्ञ। आठवां है चंद्रकांता देवताले की कविता कविता का स्वभाव, जो सबसे अंतिम है इनका। मलयज ये एक समीक्षक हैं, मलयज इनकी समीक्षा है कविता से साक्षात्कार। दूसरा है संवाद और एकालाप। तीसरा इनका है रामचंद्र शुक्ल। और भी है परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा है नई कविता का परिप्रेक्ष्य। और दूसरा है कवि कर्म। और इसमें इनका तीसरा है उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा। चौथा है समकालीन कविता का व्याकरण। पांचवा इनका है शब्द और मनुष्य। छठवां है इनका समकालीन कविता का यथार्थ। सातवां है उपन्यास का पुनर्जन्म। इसमें इनका आठवां है जो कि महत्वपूर्ण है बहुत, कविता का यथार्थ। नौवां है कविता का उत्तर जीवन। 10वां है अंधेरे कुएं से आवाज। 11वां है दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों। सबसे अंतिम है इनका और रमेश चंद्र शाह हैं, ये समीक्षक हैं, इनकी समीक्षा है छायावादी की प्रासंगिकता। दूसरा है समांतर। तीसरा है वार्गर्थ। और चौथा इनका है शब्द निरंतर। पांचवा है भूलने के विरुद्ध।
छठवां इनका है अज्ञ, वागार्थ का वैभव। सातवां है आलोचना का पक्ष, और ये इनका सबसे अंतिम है। प्रभाकर श्रोत्रिय इनकी है समीक्षा। इनकी पहली समीक्षा है सुमन, मनुष्य और सृष्टा। दूसरा है इनका प्रसाद का साहित्य प्रेम तात्विक दृष्टि। तीसरा इनका है कविता की तीसरी आंख। चौथा है संवाद। पांचवा है इनका काल यात्री है कविता। और छठवां है रचना एक यतना है। इसमें हमने बताया कि छठवां इनका है रचना एक यातना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षा है। सातवां है अतीत के हंस मैथिली शरणगुप्त। आठवां है जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता। नौवां है मेघदूत एक अंतर यात्रा। 10वां है इनका शमशेर बहादुर सिंह। और 11वां है नरेश मेहता। इनका 12वां है कवि परंपरा तुलसी के त्रिलोचन, तुलसी से त्रिलोचन। और 13वां है मतीराम, जो कि सबसे अंतिम है इनका। इनका 13वां सबसे अंतिम है मतीराम, जो कि सबसे अंतिम है इनका। अब विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है पहला नए साहित्य का तर्कशास्त्र। दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता। तीसरा है समकालीन हिंदी कविता। चौथा है इनका रचना के सरोकार। पांचवा है गद्य के प्रतिमान। इनका छठवां है कविता क्या है। सातवां है कुबेर नाथ राय। और आठवां आलोचना के हाशिए अशोक वाजपेयी का है। फिलहाल दूसरा इनका है कुछ पूर्वग्रह। तीसरा है कविता का कल्प। और चौथा है कवि कह गया। वीर भारत तलवार का है रस्सा कसी। दूसरा है सामना रामविलास शर्मा के विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद। और इसमें राजेंद्र यादव का है समीक्षा। पहला उपन्यास स्वरूप और संवेदना। दूसरा है कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति। तीसरा है कहानी स्वरूप और संवेदना देवी शंकर अवस्थी का है। पहला भक्ति का संदर्भ। दूसरा विवेक के रंग। तीसरा है आलोचना और आलोचना। चौथा इनका है रचना और आलोचना। पांचवा है नई कहानी संदर्भ और प्रकृति। छठवां इनका है सबसे अंतिम आलोचना का द्वंद्व। और डॉक्टर धर्मवीर भारती का है सिद्ध साहित्य। दूसरा है साहित्य और मानव मूल्य। तीसरा है इनका प्रगतिवाद एक समीक्षा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो ये समीक्षा है। और भी इसमें महत्वपूर्ण समीक्षक हैं, जैसे कृष्णदत्त पालीवाल। इनकी समीक्षा है आधुनिकता संवेदना और संप्रेषण। दूसरा है अज्ञ होने का अर्थ। तीसरा इनका है अज्ञ अलीकी का आत्मदान। चौथा है इनका आलोचक अज्ञ की उपस्थिति। पांचवा है उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य। छठवां इनका है हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार। सातवां इनका है हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार। आठवां इनका है मैथिली शरणगुप्त प्रासंगिकता के अंतर सूत्र। नौवां इनका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका 10वां है सिय राममय सब जग जानी। और 11वां है भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार। और भी हैं समीक्षक नरेंद्र मोहन। इनकी समीक्षा है समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच।
दूसरा है समकालीन कविता के बारे में। कुमार बिमल है, इनकी समीक्षा है पहला सौंदर्य शास्त्र के तत्व, दूसरा छायावादी का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, तीसरा इनका है कला विवेचन। और भी इसमें महत्वपूर्ण समीक्षक हैं जो पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। इनकी समीक्षा है अकत कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। इसमें हमने पुरुषोत्तम अग्रवाल की जो पहली समीक्षा है अकत कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय बताया। दूसरा है तीसरा रुख इनका, तीसरा फिर है कोलाज अशोक वाजपेयी। और सबसे महत्वपूर्ण समीक्षक है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी समीक्षा है काव्य की भूमिका, दूसरा है पंथ प्रसाद और मैथिली शरण, तीसरा इनका है शुद्ध कविता की खोज और है डॉक्टर राम कमल राय। इनकी समीक्षा है नरेश मेहता कविता का ऊर्ध्व यात्रा, दूसरा है हिंदी कविता का व्यक्तित्व परिप्रेक्ष्य, तीसरा है इनका अज्ञ सृजन और संघर्ष। सबसे अंतिम है इनका ये समीक्षक हैं पूर्वानंद। इनकी समीक्षा है, इनकी दो समीक्षाएं हैं, साहित्य का एकांत, दूसरा है सुंदर का स्वप्न। और भी इसमें है जैसे विष्णु खरे, ये समीक्षक हैं। इनकी समीक्षा है आलोचना की पहली किताब। और भी हैं चंद्रवली सिंह, इनकी समीक्षा है आलोचना का जन पक्ष, दूसरा है लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य। और बलदेव वंशी हैं, इनकी समीक्षा है आधुनिक हिंदी कविता में विचार, दूसरा है दादू जीवन दर्शन, इनकी तीसरी है कबीर की चिंता, चौथी है लंबी कविताएं और वैचारिक सरोकार। ये सबसे अंतिम है इनकी बलदेव वंश की है। जो बलदेव वंशी है उनकी सबसे अंतिम समीक्षा है लंबी कविताएं वैचारिक सरोकार, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।